स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने परीक्षावाणी बुक से दिए सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला को तैयार किया है, जिसमें आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न, जिसका आज सेकेंड पार्ट्स है। यदि पीडीएफ प्राप्त करना है आप सभी लोगों को तो हमारे संपर्क सूत्र 7905807138 पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से समान कार्य के समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को। लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधियां बनाई जा सकती हैं? अनुच्छेद 16(3) के तहत। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के तहत। किस वाद में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों पर ध्यान देना चाहिए? बालाजी बनाम मैसूर राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इससे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, जिसे मंडल मामला के नाम से जाना जाता है। किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता? आर्थिक आधार पर। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री H.M. कानिया। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति पर आरक्षण का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के का में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 मामला। किस वाद में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों को दिया गया 27% आरक्षण वैध है, किंतु पिछड़ों में संपन्न वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? न्यायालय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण अवैध होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 मामला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया था? अनुच्छेद 17 के लिए। किस अनुच्छेद में संसद को अस्पष्टता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 35। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? अनुच्छेद 18। किस क्षेत्रों के राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है? सेना और विद्या के क्षेत्र में। कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है, किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारिता की है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अर्थों में उपाधि नहीं है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच के तहत। मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं एवं उपबंध की गई थी? कुल 7। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं
का उल्लेख है। कुल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के चा में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिक को। किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के का में भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के का में। किस वाद में कहा गया है कि वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? भारत संघ बनाम नवीन जिंदालवाद। मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ वाद में। किस वाद में कहा गया कि वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। नंबर 5 कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। सभा एवं सम्मेलन के अधिकार पर राज्य किन आधारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के आधार पर। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं में से किन स्वतंत्रताओं के ऊपर राज्य की प्रभुता एवं अखंडता के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है? नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। नंबर 2 शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता पर। नंबर 3 संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के का के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, मतदाता को सूचना अधिकार की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार, आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 20 के 2 में। भारतीय संविधान द्वारा एक अभिव्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया? कार्य के बाद की विधि दोहरे संकट से स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से। दोहरे दंड से क्या अभिप्रेत है? दोहरे दंड से अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। नेमो डिबेट वैगजरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोहरे संकट से। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है कि किसी अभिव्यक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साथ देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के 3 पर। तो यदि सभी स्टूडेंट को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।